नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कवितावली उत्तरकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है तुलसीदास, बी में कबीरदास, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है सूरदास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कवितावली तुलसीदास की रचना है और सभी को कमेंट करके बतलाना है जो कवितावली है वे किस भाषा में लिखी गई थी, अवधी या ब्रज भाषा में, सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है आनंद के लिए, बी में है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, सी में है खेल के लिए और डी में है पेट भरने के लिए। तो जो कविता के अनुसार हमें बतलाना है जो संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पेट भरने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं? पेट के लिए, मुंह के लिए, हाथ के लिए या दिमाग के लिए? तो सही आंसर होगा पेट के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोग की शांति मिल सकती? जो किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों की शांति मिल सकती है? ऑप्शन नंबर ए में है इंसान की कृपा से, बी में है राम की कृपा से, सी में है देव की कृपा से और डी में है शैतान की कृपा से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राम की कृपा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समाज के चारों ओर किसका बोलबाला है? जो समाज के चारों ओर किसका बोलबाला है? सही आंसर आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है गरीबी और बेकारी का, बी में है प्रेम और भाईचारा का, सी में है घृणा और लड़ाई का और डी में है अमीरी और रोजगारी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गरीबी और बेकारी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप से घेर रखा है? जो संपूर्ण समाज है वे गरीब को किस रूप में घेर रखा है? रावण के रूप में, शैतान के रूप में, राक्षस के रूप में या दानव के रूप में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दानव रावण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? जो वेद और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रभु राम, बी में है देवता और सी में है नेता लोग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रभु राम। अगला प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से देखिए और चयन कीजिए और कितना प्रश्न आप लोग को सही होता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है भीख मांगकर, बी में लिखकर, सी में काम करके और डी में भजन गाकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भीख मांगकर। अगला प्रश्न है, कवितावली उत्तरकांड में कौन सा छंद है? जो कवितावली उत्तरकांड में कौन सा छंद है?
ऑप्शन नंबर ए में है दोहा छंद, बी में चौपाई, सी कवित्त छंद है या डी सोरठा। तो सही आंसर होगा जो कवितावली उत्तर कांड में कवित्त छंद है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं। जो हनुमान हैं राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं। सीता, संजीवनी बूटी और सी में है जीवनदायिनी बूटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संजीवनी बूटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे। जो राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे। सुग्रीव, हनुमान, नील या जामवंत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हनुमान। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का, हिंदी, संस्कृत या अवधी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अवधी भाषा का। अगला प्रश्न है, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ क्षति का अर्थ क्या होगा। क्षति का अर्थ क्या होगा, सही आंसर बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में है छाता, बी में छत, सी लाभ और डी हानि। तो सही आंसर होगा क्षति का अर्थ होगा हानि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यह पंक्ति किसने कही है। राम ने, लक्ष्मण ने या कुंभकर्ण ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुंभकर्ण ने। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे। युद्ध में, बाजार में, उपवन में या घर में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, युद्ध में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया था। जो लक्ष्मण है वो राम जी के लिए किस चीज़ों का त्याग किया था। सब सुखों का, सब दुखों का, सारे धन का या सभी तरह का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सब सुखों का। अगला प्रश्न है, साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा। हनुमान, सीता, राम या सुग्रीव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राम। अगला प्रश्न है, संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है। तो कविता के अनुसार बतलाना है कि जो संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है। वनवास, घर, संपदा या सहोदर भाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सहोदर भाई। तो मैं बार बार बोली जितने भी मैं प्रश्न लेकर आई हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से देखिए, इससे संबंधित आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है। गुलाब के समूह से, चंपा के समूह से, कमल के समूह से या चमेली के समूह से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कमल के समूह से। अगला प्रश्न है, राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है। सभी को कमेंट करके बतलाना है राजीव दल लोचन में कौन सा अलंकार है। और अगला प्रश्न है, जो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, तो आपको इस तरह से भी आपको जितने भी पद और गद्य साहित्य में लगा हुआ उनके जन्म परिचय आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको 1-2 प्रश्न वहाँ से भी बन सकती है। तो तुलसीदास का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो बांदा जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास किस भाषा के कवि थे। तो ब्रज और अवधी भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने
संसार का सबसे बड़ा अभिशाप किसे माना है? तो आर्थिक दरिद्रता को माना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को मजाक लोग कैसे उड़ाते थे? जो तुलसीदास को लोग मजाक किस तरह से उड़ाते थे? गाली देकर, व्यंग करके, या जातिगत टिप्पणी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जातिगत टिप्पणी द्वारा। तो आज मैं 25 प्रश्न लेकर आई थी, तो 25 में 25 किनका सही हुआ है और सभी को बतलाना है। वीडियो कैसा लगा इस कमेंट करके बतलाना। अगर इस तरह से निरंतर वीडियो चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।